अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक जुनैद गेंज रियल एस्टेट से। आज हम कैपिटल स्मार्ट सिटी के सेक्टर एच में मौजूद हैं और सेक्टर एच में हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ हमारी 2 साइट्स हैं इंशाल्लाह जिस पे हम अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। जी, तो जो सेक्टर हमने सेलेक्ट किए वो है सेक्टर एच, जिसमें 5 मरले के प्लॉट्स हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं स्ट्रीट्स जो हैं वो उनमें स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं, सीवरेज है, तमाम फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब बहुत कम लोग ये जानते हैं जो हमारे क्लाइंट्स हैं, तो काफ़ी अरसे से हम कंस्ट्रक्शन के काम से भी वाबस्ता हैं। ऑलमोस्ट 10 इयर्स हमारा एक्सपीरियंस है कंस्ट्रक्शन की फ़ील्ड में। और इसके अलावा प्रॉपर्टी की तो आप जानते ही हैं, बेशुमार कैपिटल स्मार्ट सिटी से जो रिलेटेड जितने भी क्लाइंट्स हैं वो हमारी सर्विसेज ऑलरेडी हमसे ले चुके हैं। और वैसे आप कंस्ट्रक्शन की भी कोई सर्विस लेना चाहते हैं तो भी हम हाज़िर हैं। और ऑफ़ कोर्स कि हम वैसे भी गाइड करते हैं, और अगर कोई सर्विस आप लेंगे तो ऑफ़ कोर्स वो चार्जेस के साथ होगी, क्योंकि हमारा टाइम और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों इन चीज़ों में होती हैं। तो जी, शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो के स्टार्ट तो हम ये जैसे आप देख सकते हैं, ये एच सेक्टर के अंदर ओवरसीज़ ईस्ट की ये एच सेक्टर है और यहाँ पे ये घर बना हुआ है और इसके साथ ही ये दूसरा घर भी है और ये हिल रोड के ऊपर बने हुए हैं। और इसके साथ ही हम अभी आगे जाएंगे तो दूसरी स्ट्रीट्स को देखते हैं। हमारा जो प्रोजेक्ट्स हैं वो स्ट्रीट 6 में है। और इसके साथ मैं आगे आपको बताऊं कि नेक्स्ट जो इसी वीडियो के एंड के ऊपर मैं आपको कंप्लीट जो प्रोसेस है पोजेसन लेने का वहाँ से शुरू करूँगा, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप आपको सारी बातें समझ आ जाएं कि किस तरीके से जब आप कैपिटल स्मार्ट सिटी का कोई भी प्लॉट है उसके ऊपर आप पोजेसन लेने जाते हैं तो किस तरीके से आपको क्या क्या किन किन स्टेप से गुज़रना पड़ता है, जिनसे गुज़र के आप फिर एंड पे उसकी पोजेसन जो है वो लेते हैं और फिर उसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन शुरू करने तक हम सारे स्टेप्स को आज इसी वीडियो में इसके एंड के ऊपर देखेंगे, तो ये वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा। बाकी इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर जो सबसे पहला तो स्टेप ऑफ कोर्स आपका प्लॉट लेना ही होगा। प्लॉट आप कहाँ पे लेते हैं, किस सेक्टर में लेते हैं, उसके लिए आप मेरी सारी वीडियोस को देखें और वहाँ से आपको जो सेक्टर पसंद आता है उसके अंदर आप जा सकते हैं। चेक कर लीजिए कि उसके अंदर पोजीशन अवेलेबल है या नहीं है। ऑफ कोर्स पोजीशन वाली जगह के ऊपर आप घर अभी बना सकते हैं। तो और मोस्टली जितने भी कैपिटल स्मार्ट सिटी के सेक्टर्स हैं उन सारों के अंदर पोजीशन अवेलेबल है। तो जहाँ पे भी आप उसके लिए भी हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं कि कहाँ जहाँ पे आप प्लॉट लेना चाहते हैं। प्लॉट ख़रीद के देने से लेके एंड तक सारी हमारे पास सलूशन मौजूद है। तो सबसे पहले तो स्टेप यही हो गया कि आपने प्लॉट ख़रीदना है, उसके लिए आपने स्टार्ट किया। और 5 मरले में आप इंटरेस्टेड हैं तो 5 मरला 10 मरला जो भी कैटेगरी आप जिसमें भी जाते हैं। बाकी malikjunaid.com मेरी वेबसाइट है, वहाँ जाएंगे तो आपको अगेन सारे सेक्टर्स की उसमें डिटेल्स, वीडियोस, एवरीथिंग मिल जाएगा। वहाँ से आप अपना प्लॉट सेलेक्ट करें कि किस जगह पे लेना है। फिर आप मेरे साथ इन टच हो जाएंगे और मेरे से पूछ सकते हैं आप कि हमें किस जगह पे जाना है और कितना बजट है एंड एवरीथिंग। तो प्लॉट ख़रीद लेंगे जब, उसके बाद फिर आप पोजीशन अप्लाई करते हैं और उसका फिर मैप जो है वो अप्रूव होता है। एंड देन फिर नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो आप घर बनाने की तरफ जाते हैं। तो विद मटेरियल या विदाउट मटेरियल दोनों के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सेक्टर एच है, लेकिन हम किसी भी सेक्टर में आपको तमाम किस्म की सहूलतें दे सकते हैं, सर्विसेज दे सकते हैं। तो लेट्स गो, और अब हम इसकी स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हैं। जी, तो अब हम देखते हैं कि जो SOPs हैं, प्रोसीजर क्या है पोजीशन लेने का, और उसके बाद कंस्ट्रक्शन आप कैसे स्टार्ट करेंगे। जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो क्या क्या हैं। एक तो आपको MS लेटर की कॉपी चाहिए, उसके अलावा अलॉटमेंट सर्टिफिकेट की कॉपी, ये दोनों आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, आपको साथ लगानी होती हैं। CNIC की कॉपी ओनर की चाहिए होगी। उसके अलावा अथॉरिटी लेटर, अगर जो ओनर है वो अवेलेबल नहीं है तो किसी और को अथॉरिटी दे सकता है। अथॉरिटी लेटर मैं आपको अभी दिखाता हूँ थोड़ी देर के बाद। उसके अलावा एक एफिडेविट होता है जो कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर ही नीचे बैठे हुए हैं स्टाम्प वाले, उनसे मिल जाता है। एफिडेविट होता है, वो सारा ऑलरेडी उसके ऊपर राइटिंग लिखी होती है, वो भी अभी आपको दिखा देता हूँ मैं। उसका भी स्पेसिमन है, वो आपको बना के उसके ऊपर आपने सिग्नेचर जो है वो स्टैम्प पेपर के ऊपर ऑथराइज पर्सन की तरफ से वो उसके साथ एक लग जाएगा। जो एफिडेविट भी चाहिए, उसके अलावा फिर एक जो है जो जितनी भी आपने चार्जेस सबमिट करेंगे उनकी डिपॉजिट स्लिप साथ आपने अटैच करनी है।
अच्छा, ये सारी चीज़ें सबसे पहले तो आप ये पूरा सेट बनाएंगे और उसके साथ ये सारी डॉक्यूमेंट्स लगा के आप स्मार्ट सिटी में जमा करवाएंगे। उसके बाद जो है वो बिल्डिंग कंट्रोल जो है वो उसके कोऑर्डिनेट्स, आपके जो प्लॉट होता है उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो लोकेशन के, वो निकालेंगे और उसके साथ डिमार्केशन हो जाएगी आपकी, यानी साइट को फिज़िकली वहाँ पे निशानियाँ लगाई जाएंगी। उसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा लैंड हुआ तो फिर उसको निकाल के उसके ऊपर कितने एक्स्ट्रा लैंड के चार्जेस बनते हैं वो अलग से उसके अंदर दर्ज किए जाएंगे कि ये इस प्लॉट के ऊपर इम्प्लीमेंट होंगे। अगर नहीं होंगे तो नॉर्मली लगेगा। उसके बाद सर्वे रिपोर्ट जो है वो उसके अंदर ये एक सर्वे रिपोर्ट जो है बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट जो वो सर्वे रिपोर्ट एक बना देगा और उसके अंदर जो ये सारी पोजीशन डॉक्यूमेंट्स है वो अकाउंट्स को भिजवा दिए जाएंगे और यहाँ से आपकी एसओडी बन जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ ड्यूज़। तो जो स्टेटमेंट ऑफ ड्यूज़ है उसके अंदर अगर कोई आपके एक्स्ट्रा चार्जेस रहते थे या कोई जैसे कि बीसीडी जो है स्टेटमेंट ड्यूज़ के अंदर, जैसे कि आपके टैक्सेस हो गए, एक्स्ट्रा लैंड के चार्जेस हो गए या डेवलपमेंट चार्जेस कुछ आपके रहते थे या प्राइम लोकेशन रहते थे, तो वो फिर आपके ड्यूज़ के अंदर वहाँ पे शो हो जाएंगे। तो ये एक एग्रीगेट आपकी टोटल अमाउंट बन जाएगी जो कि आपने पे करनी होगी, देन आपको पोजीशन मिलेगी। तो आप जो है वो अनपेड अमाउंट जो इस एसओडी के मुताबिक जो भी आपकी बनती है वो आप पे करेंगे या आप पोस्ट डेटेड चेक्स देंगे कि हम फ्यूचर में ये इस डेट के ऊपर हम पे कर देंगे। तो दोनों में से कोई एक सूरत हाल होगी। अगर आप सारी क्लियर करते हैं दैन इट्स बेटर और फिर आप नेक्स्ट स्टेज में मूव कर जाएंगे। तो एसओडी क्लियर हो जाती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप पोस्ट डेटेड चेक्स दें, अगर आप क्लियर कर देते हैं तो दैट्स बेटर और आपके पिछले ड्यूज़ क्लियर होंगे तो आप इजीली आगे चले जाएंगे। उस सूरत में आपको पोस्ट डेटेड चेक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो वंस आपकी एसओडी जो है वो क्लियर हो गई तो फिर आपको वेरिफिकेशन फाइनल क्लियरेंस फॉर्म मिल जाएगा और उसके बाद वेरिफिकेशन और फाइनल क्लियरेंस फॉर्म जो है वो आपका उसके बाद आपके पोजीशन लेटर आपको मिल जाएगा। और ये सारा करने के बाद आप जो है वो अपना मैप भी सबमिट करेंगे अगर आप अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं। मैप भी आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, कैसे बनाना चाहते हैं उसके ऊपर भी हम आपको एडवाइस कर सकते हैं। हमारे पास मैप की सर्विस भी हम देते हैं, अगर आपने मैप बनवाना हो तो वो भी हम आपको उसकी भी सर्विसेज दे देंगे। और इसके अलावा सॉइल टेस्टिंग वगैरह वो भी इसके साथ ज़रूरी होती है, वो भी आप लगाएंगे इसके साथ रिपोर्ट्स। एंड देन फिर आप जो है वो लेटर स्टेज पे मैं आपको उन स्टेप्स के बारे में भी कंप्लीट वीडियोस होंगी मेरी, वो फिर मैं आपको बाद में बताता हूँ। बट फ़िलहाल ये जो प्रोसेस था अप्लाई करने का हम उसको आज वो डिस्कस करें, तो दैट्स वाई। तो अब जी नेक्स्ट जो आ गया वो आ गया आपकी पोजीशन फ़ी। ये आप अपने पास सेव कर लें। 5 मरला और बिलो का 18,000 रुपये है, 7 मरला का 20 है। ये पोजीशन फ़ी है। मैप अप्रूवल फ़ी अलग होती है जो 60,000 रुपये है 5 मरले की। दैन फिर वाटर सप्लाई कनेक्शन 7,500 रुपये लगते हैं उसके। सीवर कनेक्शन 7,500 गया। टेम्परेरी इलेक्ट्रिसिटी 2,500। जो आप स्टार्ट करें कंस्ट्रक्शन तो उसमें ये आपको इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए होगी एंड ऑफ कोर्स टेम्परेरी इलेक्ट्रिसिटी की सिक्योरिटी भी चाहिए होती है तो 10,000 वो भी है। तो इसी तरीके से बाकी फिर कमर्शियल्स के भी हैं, यहाँ पे आप सारे देख सकते हैं। 2.6 मरला का 70 है, 4 मरला का 75 है। तो आई डोंट थिंक कि मुझे सारी डिटेल में जाना चाहिए। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर लें और इसको आप आराम से देख जाइए, या आप पॉज करके आप देख लें इस वीडियो को। तो अब नेक्स्ट आपको मैं स्पेसिमेंस दिखा देता हूँ कि एसओडी जो होती है ये आपका एसओडी का इस तरीके से बनती है। और आप ये जो है अथॉरिटी लेटर, ये इस तरीके से आपका अथॉरिटी लेटर बनता है। ये अब सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये आपका अथॉरिटी लेटर हो गया, ये आपका जो है वो एफिडेविट हो गया। इस तरीके से उसकी सारी डिटेल्स में डलती हैं और देन फिर ये आपकी सारी इसके अंदर यहाँ पे आप सिग्नेचर वगैरह करते हैं और ये है। और ये फिर आपका एंड पे जो पोजीशन लेटर है वो इस तरीके से पोजीशन वेरिफिकेशन वाला जो स्टेप है वो यहाँ से इस तरीके से बन जाता है। ये उसका सारा खैर ये आपकी सारी चीज़ें जो है आपको सेट जो है वो स्मार्ट सिटी से मिल जाता है और इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह इसमें जो रिमेनिंग हमारी आगे की वीडियोस आएंगी उसके अंदर हम इसको कंटिन्यू करेंगे और आपको बाकी भी सारे जो इसके स्टेप्स हैं वो साथ साथ बताते जाएंगे और आपको कंस्ट्रक्शन भी दिखाते जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।